संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। संजीव सर, संजीव जी आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ, ये एकाएक जो खबरें आई इसके बाद क्या समझा जाए, हुआ क्या था संजीव जी? देखिए, परसों की बात है। परसों में एक गांव है भैंसवाल, शामली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ खाप चौधरी हैं, बत्तीसा खाप के चौधरी उदयवीर सिंह, उनके घर गए हुए थे हम लोग बात करने के लिए। उनसे सभी खाप चौधरी से मिलने गए थे, तो उनके घर भी गए हुए थे। उनके घर के पास ही समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे 2017 में, उनका मकान है। उनके मकान के बाहर उनके भाई, भतीजे और परिवार के 10-12 लोग आए और उन्हें नारे लगाने शुरू कर दिए। चलिए, कोई बात नहीं, थे समाजवादी पार्टी के लोग। अब उन्हें, आप कई बार मीडिया में किसान कहा जाता है, किसान तो हम सब हैं, मैं भी हूँ, लेकिन थे वह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। कल हमारे यहाँ का ऐतिहासिक गांव है सोरम, मुजफ्फरनगर जनपद में। सर्वखाप पंचायत का हेडक्वार्टर भी सोरम में ही है। वहाँ पे एक किसान थे, आम किसान राजवीर सिंह, उनकी 13वीं में मैं गया हुआ था। और मेरा पिछले 7 सालों से ये है कि अपने क्षेत्र के सभी सुख और दुख में शामिल होने का मेरा स्वभाव रहा है। जब मैं उनके घर पे था तो लोकदल का ब्लॉक अध्यक्ष और 4-5 लोकदल के और कार्यकर्ता 13वीं के दौरान ही वहाँ पर आए और नारेबाजी और बदतमीजी शुरू कर दी। जिस परिवार में 13वीं थी, उस परिवार वालों ने उन्हें हाथापाई हुई और वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मैं वापस आया। उसके तुरंत शायद लोकदल के यहाँ के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, जो लाल किले पे 26 जनवरी को अपनी फेसबुक लाइव दे रहे थे, लाल किले पे भी वो लोग मौजूद थे। वो लोग गांव में ही मौजूद थे और गांव में पहुंच के मस्जिद से ऐलान किया गया कि संजीव बालियान के खिलाफ पंचायत है गाँव में। ये अपनी मीटिंग को पंचायत बोलते हैं। और इस तरह का माहौल बनाया गया, जो एक हाथापाई की बात थी, उस बात को बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। और आज एक बहुत बड़े नेता उस पार्टी के यहाँ मौजूद थे। तो परसों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कल राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। अब लोकतंत्र में सांसद हूँ, अपनी बात कहने के लिए जाना भी पड़ेगा। हर गांव में जाना पड़ता है, सुख में दुख में अपनी बात करने के लिए। लेकिन ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, हर गाँव में हर पार्टी के लोग रहते हैं कि आओ तो 5 लोग खड़े हो जाओ, नारेबाजी करो, और मीडिया उसको विरोध के रूप में दर्ज करती है। बालियान साहब, एक चीज़ है मैं आपसे जो समझना चाहूँगा वो ये है कि जब आप भैंसवाल गांव गए तो वहाँ बताया जा रहा है कि आप उनको समझाने गए थे, नए किसान कानून जो हैं उनकी अच्छी चीज़ें बताने गए थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। ये रिपोर्ट किया गया कई जगह मीडिया में, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल झूठ है। बात आपकी ठीक है कि कृषि कानून पर बात करने के लिए सभी खाप चौधरी के पास गया था। मैं 45 मिनट चौधरी उदयवीर सिंह, जो वहाँ के खाप चौधरी हैं, उनके पास बैठा, उनसे बात हुई अच्छी तरह। देखिए, मेरी बात से कोई कन्विंस हो या ना हो, एक अलग मैटर है, लेकिन सब खाप चौधरी ने हमारी बात सुनी। वो कन्विंस होना ना होना सबका अलग है। वैचारिक मतभेद किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन जब मैं 45 मिनट बाद बाहर निकला तो 10 लोग नारेबाजी करते हैं समाजवादी पार्टी के। अब भैंसवाल गांव की 10,000 आबादी है, 10 लोग खड़े हो गए तो विरोध हो गया। बाकी कहाँ है? सोरम गांव की 20,000 आबादी है, 5 लड़के आए तो विरोध हो गया। और विरोध के नाम पे अगर जिसके घर पर आके बदतमीजी करेंगे उसने भगा दिया तो गुंडागर्दी होगी। तो साहब आप बताइए कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि किसी गाँव में जाए या ना जाए? मैं कोट करता हूँ आप यहाँ पर, जो बतीसा खाप है उसके सूरजमल चौधरी जो हैं, जो उसको देखते हैं, मतलब जो हेड है उसके, उनका ये कहना है कि हम बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। आपने कहा सभी खाप नेताओं ने आपकी बात सुनी। यहां पर एक खाप नेता, उनका नाम लेकर वो खुद बोल रहे हैं कि मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, बत्तीसा खाप के चौधरी उदयवीर हैं, न कि सूरजमल। सूरजमल साहब स्वयंभू खाप अध्यक्ष हैं। खाप चौधरी जो कहते हैं मैं खाप चौधरी हूँ, वहाँ के ओरिजिनल खाप चौधरी उदयवीर सिंह है, पैतृक रूप से। आप इस बात को भैंसवाल से पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल खाप चौधरी या चौधरी उदयवीर हैं। ये आप पता कर लीजिए अपने स्तर से। नहीं, मैं आपकी बात पे यकीन करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने ये सवाल के पीछे मकसद ये है कि क्या ये बात सही है कि अभी हाल के दिनों में जो किसानों के साथ हुआ है, या किसानों को लेकर जो वाद विवाद बढ़ा है, उसके बाद बीजेपी के, मैं आपसे ये सवाल पूछने का मकसद ये था। आपको मेरी आवाज आ रही है बालियान साहब? आपको मेरी आवाज आ रही? मेरी बीच में आपकी आवाज नहीं पकड़ पाया। जी कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बालियान साहब आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। बालियान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
आपको मेरी आवाज आ रही है बालियान साहब? मैं फिर से आपके पास आने की कोशिश करूंगा। मेरे संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए मैंने आपसे बतीसा खाप को लेकर सवाल इसलिए पूछा था, क्या ये बात सही है कि जो खाप नेता हैं वो नाराज हैं हाल के दिनों में किसानों को लेकर, जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर? देखिए, अगर वो नाराज हैं तो हमारे खाप चौधरी हैं। खाप व्यवस्था के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है और शायद मैं एकमात्र ऐसा नेता हूं कि जो हर साल खाप चौधरी से मिलने जाता हूं। मैं अभी पिछले दिनों भी सबसे मिलने गया था, 6 महीने पहले भी। अगर वो नाराज हैं तो हम उन्हें मनाएंगे, अपनी बात समझाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते मेरा काम है कि अगर कोई नाराज है या कुछ बात है तो मैं उससे जाके बात करूं, उसकी बात अपनी सरकार तक पहुंचाऊं और सरकार की बात उन तक पहुंचाऊं। अगर नाराज है तो हमारे अपने हम मनाने का प्रयास करेंगे, उसमें समस्या कहाँ है साहब? नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या वो नाराज हैं? आप बेहतर जानते हैं, आपसे ज्यादा हम समझना चाहेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई नाराज है, कुछ नाराज नहीं है। अगर कोई नाराज है तो भी मैं जाता हूं उनके पास, पहले भी मैं जाता था हमेशा, आज भी मैं जा रहा हूं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर उसमें से एक दो मेरे से नहीं मिलना चाहता तो वो उनकी इच्छा है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वे किसी से नहीं मिलना चाहेंगे। लेकिन ज़्यादातर खाप चौधरी से मैं मिला हूं। कुछ अगर नहीं कोई मिलना चाहता तो उसकी इच्छा, उसमें समस्या मुझे कुछ नहीं है ना उन्हें। उसके बावजूद भी उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है खाप चौधरी के नाते, अगर कोई नहीं भी मिलना चाहता। देखिए, मैं अब आपसे एक कुछ सवाल इसलिए पूछ रहा हूं बालियान साहब, क्योंकि ये हमें वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बेहतर आप ही बता सकते हैं। जिनको आपने हराया लोकसभा चुनाव में, जिनको आपने कड़ी टक्कर दी, मैं बात कर रहा हूं अजीत सिंह जी, जयंत, उनका परिवार की, मैं बात कर रहा हूं उनकी पार्टी की, जब वो किसानों के बीच में जा रहे हैं तो उनको विरोध नहीं झेलना पड़ रहा है, किसान उनको अपने साथ लेकर आ रहे हैं, उनको अपने साथ ले लेकर खाप पंचायतें कर रहे हैं। लेकिन आप अगर जा रहे हैं तो ऐसे विरोध की खबरें आ रही हैं। क्या आपको लगता है उन्होंने इनरोड्स बनाना शुरू कर दिया है किसानों के बीच? अगर आप कहें तो मैं भी उनका विरोध करवाना शुरू, अगर आप कहें मीडिया को इतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट 5-5 लोगों के विरोध में, तो क्या आप भी चाहते हैं कि मैं उस स्तर पर हूँ और कहीं वो जाएं तो मैं भाजपा कार्यकर्ता को भेज कर उनका विरोध करवाऊँ? ये मेरे संस्कार नहीं है साहब। मेरे संस्कार 5 आदमी से विरोध नहीं होता। 20,000 की आबादी में कल सूरत में अगर 5 लड़के आते हैं तो आप उसे विरोध कहेंगे तो मैं क्षमा चाहूँगा। उसमें से आधी वोट अजीत सिंह को पहले ही मिली थी दोस्त, आधे लोग पहले ही मेरे खिलाफ थे। तो उस बात को उस एंगल पे मत करिए, ये राजनीति है। इसको अगर वो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इस तरह के माहौल पैदा कर रहे हैं तनाव का, मैं समाज को तोड़ने नहीं जोड़ना चाहता हूं। विरोध वाली बात से तो अब मैं सवाल से आगे बढ़ चुका हूं। मैं अब विरोध वाला तो मेरा सवाल ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या किसानों के बीच में आरएलडी इस विषय को लेकर अपनी पैठ बनाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी को आरएलडी से कोई थ्रेट दिखाई दे रहा है? विरोध वाली बात तो खत्म हो गई, वो तो गौन है। 5-10 लोग आपने बता दी, बात खत्म हो गई। निशान जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ की कहावत है, नाई के बाल कोडर जजमान आगे आगे आ जाएंगे। तो जो भी है 2022 में कितना कौन पेट बना पाता है, इसका पैमाना तो चुनाव है दोस्त। चुनाव है 2022 का, चुनाव में उनका भी स्वागत है। 2019 में भी लड़े, 22 में भी होगा और 24 में भी होगा। और जनता जिसको समर्थन देगी वही चुनाव जीतेगा। अगर जनता का उन्हें समर्थन मिला वो चुनाव जीतेंगे, अगर जनता का हमें समर्थन मिला तो हम चुनाव जीतेंगे। तो इसे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं कि किसको कितना समर्थन मिलेगा। आपकी पार्टी किसानों को समझाने के लिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो आंदोलन बॉर्डर पर हो रहा था वो अलग अलग खापों में शिफ्ट करता जा रहा है। हर दिन एक नई पंचायत होती है, महापंचायत होती है, हर बार एक खाप की बैठक बुलाई जाती है। इन किसानों को समझाने के लिए, इनसे बात करने के लिए आपकी पार्टी अभी क्या कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश के इस इलाके की अगर बात की जाए तो? देखिए, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। ये किसान आंदोलन है, इसे किसी जाति और खाप से मत जोड़िए, ठीक है? चूंकि मेरे स्वयं के चौधरी नरेश टिकैत मेरी खाप के चौधरी, तो खाप के चौधरी भी हैं और राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है? उन पे दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये किसान आंदोलन है, इसे किसी जाति, धर्म या खाप से हम ना जोड़ें। तो हो सकता है किसान हैं वे अलग अलग जातियों के होंगे, अलग अलग खाप के। खाप वर्ड को हमने एक ऐसा बना दिया, एकमात्र पंचायत जिसमें मुजफ्फरनगर में जिस दिन राकेश टिकैत जी के साथ वो घटना हुई, अगले दिन पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई थी, उसे पंचायत कह सकते हैं। उसके अलावा बाकी रैलियाँ हो रही हैं,
वो अलग अलग रैली आयोजित करते हैं, जिस तरह से भाजपा की रैली होती है, कांग्रेस की रैली हो रही है, लोकदल की हो रही है। तो इसको सारी को घुमा फिरा के खाप पे ना लाया जाए। ये किसानों का आंदोलन है, न कि खापों का आंदोलन है। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे सर, क्या आपको नरेश टिकैत एक पॉलिटिकल नेता के तौर पर आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं? अभी तक तो जो इतिहास रहा है किसान यूनियन का, वो है राजनीतिक है, और उस नाते उनका बहुत बड़ा सम्मान भी है। और वो राजनीति में आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। शायद उसमें मैं कहीं ये नहीं कह सकता। लोकतंत्र है, सबको अपनी राह चुनने का अधिकार है। अभी तो खाप चौधरी के नाते और किसान नेता के नाते उनका सम्मान है बहुत ज़्यादा, आगे उनकी जैसी इच्छा। किसानों को सर आप कैसे कन्विंस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? ये स्ट्रेटजी है कि हर गांव में जाना। अभी भी एक मीटिंग से आया हूँ, सब लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना, और उनके कुछ इश्यूज़ हैं वो इश्यूज सरकार तक पहुँचाऊँगा। सरकार में भी बताऊँगा। अपनी मैं मंत्री हूँ तो अपनी सरकार में अंदर कह सकता हूँ कि इस किसान का इशू जेन्युइन है, हमें इस इशू पर काम करना चाहिए। अपनी बात किसान तक पहुँचाना और किसान की बात सरकार तक पहुँचाना, यही मेरा एक प्रयास है। मैं लगातार इस काम में लगा हुआ हूँ। बालन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। व्यस्तता थी आपकी, उसके बावजूद गाड़ी से आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।